अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं सालिया को तैयार करी हूँ क्योंकि मैंने जाना था हॉस्पिटल। आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो मैं अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाने गई थी डॉक्टर के पास, तो अब जो है ना मैंने नेक्स्ट डे जाना था हॉस्पिटल। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सालिहा को मैं तैयार कर रही थी और सुबह मैंने इसको नहला दिया था। तकरीबन 10:30 बजे का ये यहाँ पे टाइम हो रहा था क्योंकि फिर जो गंगाराम में डॉक्टर्स बैठी होती हैं आउटडोर में, फिर उनका 2 बजे तक का टाइम होता है। फिर मैंने कहा हम जल्दी यहाँ से जाएंगे तो ही बारी जो है ना वो आएंगी, क्योंकि रश वहाँ पे बहुत ज्यादा होता है ना, इस वजह से। फिर मैंने बैग भी तैयार कर लिया था। बैग में पैम्पर बेबी वाइप्स लिए बगैर मैं जाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर हमारे छोटे बच्चे हैं ना तो ये काम हमें मस्ट करना पड़ता है। तो साथ में मैंने रिपोर्ट्स भी रख ली, कुछ मैंने वहाँ के पेपर्स भी रख लिए, क्योंकि फिर वो बोलती हैं ये चीज आप लेके नहीं आई हैं, आप ये दिखाएं वो दिखाएं, सारी डिटेल उनको बार बार हर दफा जब भी जाएंगे ना नई डॉक्टर हमें वहाँ पे मिलती है, तो इसलिए हमें उन्हें सारा कुछ दोबारा से बताना पड़ता है। तो खैर यहाँ पे जी अब गाड़ी का वेट हो रहा था और मेरे हस्बैंड जो है वो अम्मी को लेने गए हुए थे। फिर अम्मी जैसे ही आई हैं तो उसके बाद जी हम लोग गाड़ी में बैठ के तो फिर जाने लगे थे। अम्मी को मैं सारा कुछ समझा दिया था और ऑलरेडी अम्मी को सब पता होता है, क्योंकि हेल्पर अभी तक आई नहीं थी, उन्होंने आना था 12 बजे। तो फिर मैंने कहा अम्मी आप यहाँ पे रेस्ट करें और जैसे ही वो आएंगे ना फिर आप उनको अच्छी तरह से काम समझा दीजिएगा, क्या काम करने वाले हैं और क्या क्या नहीं। और शुक्र है कि जैसे ही मैं हॉस्पिटल से घर आती हूँ ना फिर घर जो है ना वो साफ होना तो दिल को सुकून हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ही गाड़ी आई है तो मैं बैठ गई थी, तो हम जो है ना फिर अब जाने लगे थे हॉस्पिटल। मौसम थोड़ा सा ठीक था, मसलन इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं थी, लेकिन पहले से थोड़ा सा बेहतर था। और आज शुक्र है कि बारिश वगैरह नहीं हो रही थी, वरना फिर जो है ना आज वही हाल होना था जिस तरह मैं कल गई थी ना। कल की वीडियो आपके साथ शेयर की थी, बारिश में हमें जाना पड़ा था। खैर यहाँ पे जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो यहाँ पे अच्छा थर्सडे वाले दिन मैं जाती होती हूँ ज्यादातर, क्योंकि आउटडोर में ना थर्सडे को ही ज्यादा डॉक्टर्स बैठी होती हैं। सीनियर तो आगे पीछे भी बैठी होती हैं, लेकिन थर्सडे वाले दिन बहुत ज्यादा यहाँ पे रश होता है, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे इतना ज्यादा रश था और डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा बैठी हुई थी वहाँ पे। और 11 से 12 नंबर जो कमरा है ना वहाँ पे 6-7 डॉक्टर बैठी होती हैं, बाकी जितने भी नंबर चल रहे होते हैं ना 1 2 3 इस तरह वहाँ पे सेपरेट डॉक्टर ना बैठी होती हैं। तो यहाँ पे हम एंटर होने लगे थे और बस अंदर जाके फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि डॉक्टर से मेरी क्या बातचीत हुई। वैसे तो मैं ना बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि जब भी मैं यहाँ पे अब जाती हूँ ना मुझे बड़ा डर लगता है इनके ना बिहेव की वजह से, इनके बोलने की वजह से, डॉक्टर्स के खास तौर पे जो रवैये होते हैं ना, मुझे दिल बड़ा दुखता है और दिल करता है उनको इतनी बातें सुनाए, क्योंकि ये ना पेशेंट को पता नहीं क्या समझते हैं, पेशेंट के बारे में पता नहीं क्या क्या ये इस तरह डांट देते हैं। हर पेशेंट जो है ना इनसे डरा हुआ होता है और कोई बात ही नहीं करता इनको। सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि मैं भी नहीं बोल पाती, लेकिन अब मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं अब ये कुछ इस तरह ऊंची आवाज में बोल रही है, इस तरह बात करें ना तो इनको जरूर सुनानी चाहिए। जी हम कोई फ्री में तो नहीं सारा काम करवा रहे होते ना, लेकिन ये पता नहीं पेशेंट्स को क्या समझते हैं। और इतनी मैंने देखा है कि अक्सर खवातीन से इतनी नफरत सी करते हैं पेशेंट से कि उनको इतना फासला करके बैठा देते हैं कि वहाँ दरवाजे के पास जाके बैठो, ये वो, चाहे आप मेकअप करके जाओ चाहे आप विदाउट मेकअप जाओ, तैयार होके जाओ, इनके रवैये एक जैसे ही होते हैं। और खुद को वे इतना साफ समझती हैं, इतना नीट एंड क्लीन समझती हैं कि पेशेंट जो है ना वो गंदगी से उठ के जैसे आया होता है। हालांकि इनके एक प्यार से बोलने की वजह से ना आधा पेशेंट ठीक हो जाता है कि उसकी तबीयत जो है ना संभल जाती है, लेकिन ये इस तरह बुरा बोलती हैं कि अगला बंदा जो है ना वो बस वो बता ही नहीं पाता कि उसको परेशानी क्या है या तकलीफ क्या है। तो मेरे साथ 2-3 दफा इस तरह हो चुका है कि ना मुझे ना इन्होंने मेरी तबीयत भी 2-3 बार खराब की है हॉस्पिटल में ना। मैं बोल नहीं पा रही थी या मेरा जो है ना सांस फूलने लग गया था, लेकिन इनको परवाह तक नहीं होती है ऐसे पेशेंट्स की। ये सिर्फ अपने आप से इनको गर्ज होती है बस कि जी चेक करते जाओ, जैसे हम कोई बकरियां या बकरे हैं, और बस जी ज़िबा करते जाओ और चेक करते जाओ और अगला पेशेंट आ जाए फौरन से। 5 मिनट भी नहीं लगाती चेकअप करने। और यही इन्होंने प्राइवेट क्लिनिक खोले हो ना तो फिर इनके सेपरेट क्लिनिक हो ना तो फिर बड़े अच्छे अंदाज में आधा घंटा भी लगा देंगे चेक करने में। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ये सब कुछ हाल है और इसके बावजूद मैं बर्दाश्त करती हूँ कि नहीं जी मैंने रिस्क नहीं लेना, मैंने प्राइवेट नहीं जाना। हालांकि प्राइवेट में पूरा गाइड किया जाता है, लेकिन बस नर्सरी की वजह से आके जो है ना सारी बात रुक जाती है। बस इस वजह से जो है ना मैं यहाँ पर आ रही थी, खज्जल खवार हो रही थी। और हर दफा ही होती हूँ, तीनों बेटियों की दफा मेरी हर दफा यहाँ पे यही मुश्किलात मेरी चली थी, लेकिन सेटिस्फाई मैं यहीं पर होती हूँ। क्या करूँ, अब दिल की बात है ना। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे ही आगे जो है ना मुतमईन होते हैं। खैर यहाँ पे आउटडोर में चेकअप करवाया ना तो उन्होंने मुझे कहा जी आपका दाखिला बनता है, लेकिन आप जो है ना आप इमरजेंसी जाएं, पहले वहाँ पे जाके अल्ट्रासाउंड करवाएं और साथ में जो है ना CTG करवाएं तो फिर देखते हैं। और यहाँ पे जी मैं आई थी चल के पैदल जो है ना उस साइड से, फिर मैं इस साइड पर आई हूँ। न्यू इमरजेंसी जो बनी थी यहाँ पे आते ही जो है ना फिर मैंने चेकअप करवाया है। बारी यहाँ पे भी आने वाली नहीं थी, बड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा रश था और बहुत ज्यादा रश था कि बैठने की भी जगह नहीं मिल रही थी, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। अभी मैंने पर्ची बनवाई है मेरे हस्बैंड ने, मैं आपको अंदर भी दिखाऊंगी सारा सीन के अंदर हुआ क्या है। कितने ज्यादा लोग जो है ना दूर दराज से आए हुए थे और पता नहीं कितनी प्यारी जो बहनें हैं ना वो इस हालत में थी। अल्लाह ताला सबके ऊपर जो है ना अपना खास करम करे। अच्छा मुझे ना कल से एक वीडियो मेरी वीडियो पे कमेंट कर रही थी एक मेरी प्यारी सी सिस्टर, उनका नाम इकरा है, उन्होंने अपना नेम जो है वो इकरा
बताया है और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि आप ही प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा और करवाइएगा भी कि अल्लाह ताला उनको भी जो है ना औलाद की नेमत से रहमत से नवाजे। तो जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं जिनके पास औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उन सबको जो है ना औलाद दे, नेक सालेहा सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली, और उनकी तमाम परेशानियां दूर करे जी, आमीन सुमा आमीन। और यहाँ पर जितने भी पेशेंट आपको नजर आ रहे हैं इन सब पे भी अल्लाह रहम करे। बड़ी मुश्किलात इन्होंने भी देखनी होती है क्योंकि मैं तो यहाँ पे जाती हूँ ना, मुझे सारा नजर आ रहा होता है। और जैसे ही मैं इमरजेंसी, अच्छा मैं आउटडोर से भी जब इनके रवैये देख के निकली हूँ ना, तब भी मेरा दिल बड़ा सा हुआ था कि मुझे था कि पता नहीं अब क्या बनेगा ये वो। इमरजेंसी में गई हूँ तो वहाँ पे इससे भी ज्यादा बुरी डॉक्टर बैठी हुई थी। बुरी कहा जा सकता है इनको क्योंकि इनके जो एटीट्यूड है ना, जो इनके बिहेव है, ये सब जो है ना बड़े गलत है। बड़े पेशेंट के साथ नहीं सही बोलती हैं बिल्कुल भी, किसी भी पेशेंट के साथ ना ये ठीक नहीं बोलती। ये होना कि किसी एक आधे पेशेंट के साथ नरमी से बोल लें जी, चलो हो सकता है कि वो नरमी के काबिल होगा तो उससे बोला ना, लेकिन ये हर एक के साथ इस तरह करती हैं। और इमरजेंसी में जब मैं गई हूँ ना, तो मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि जिन्होंने मुझे पहले एडमिट किया था उन्होंने मुझे कहा था कि हार्ट बीट का अगर आपका मसला है ना जरा भी, आपने फौरन इमरजेंसी में आ जाना। और मैं जैसे ही इमरजेंसी में आती हूँ ना तो इमरजेंसी वाले कह रहे थे इसका कोई आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये वो तो बात किसकी बात पे बंदा बिलीव करे। खैर यहाँ पर जी हम लोग जो है ना इमरजेंसी में चेकअप कर वगैरह करवाया, अल्ट्रासाउंड भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, सब कुछ ठीक था। तो फिर मैंने कहा चले अगर मेरे पास टाइम है ना अभी, क्योंकि ये कह रहे थे थोड़ा सा टाइम अभी आपके पास है, मैंने कहा चले अल्लाह ताला ये वाला टाइम भी पूरा कर देंगे। जहाँ पर इतने मंथ जो है पूरे हुए हैं तो यहाँ पर थोड़ा टाइम और सही। फिर मेरे हस्बैंड जो है ना वापसी पे, फिर हमने नाश्ता नहीं ना किया होता, फिर वो कहते हैं मैंने नाश्ता खाना करवा के लेके जाना, हालांकि मुझे सारा कुछ बंद है लेकिन फिर भी उनको होता है ये कुछ ना कुछ खा ले क्योंकि खाली पेट ना रहे। तो फिर यहाँ पे ये मुझे ले आए थे और देख के ना खाना तो मेरा दिल कर रहा था वाकई मैं खा लूँ। फिर मैंने थोड़ा सा खा लिया था। इन्होंने भी नाश्ता किया। सालिया तो कुछ भी नहीं खाती, सालिया को चिकन पीस थोड़ा थोड़ा सा मैंने खिलाया था और बोतल वगैरह पी थी इसने। इसकी वजह से वैसे मैं बड़ी परेशान हूँ कि ये खाना क्यों नहीं खाती। तो आप लोगों के पास इसका कोई सोल्यूशन होगा, कोई हल होगा ना तो मुझे लाजमी बताइएगा। और ये रात को जो आपको बर्गर नजर आ रहा है ना, तो ये खाने वाली मैं ही हूँ क्योंकि मैं बाज आने वाली तो हूँ नहीं और ना ही परहेज करने वाली हूँ, ना ही जो है ना घर में खाना बना सकती, मेरी मजबूरी थी। तो आज के प्यारा से व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।